मीन राशि के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में डिटेलिंग में बात करेंगे कि मीन राशि के लिए साल 2026 में आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिड लाइफ, बिजनेस, ओवरऑल साल 2026 कैसा रहने वाला है। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो सबसे पहले मीन राशि की प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो प्रेडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं ये आपके मून साइन चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है, तो अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें। और साथ ही जय माता दी बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए आप सब लोग भी जय माता दी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को शुरू करते हैं, नए साल को शुरू करते हैं। तो साल 2026 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि मीन राशि की 7.5 भी चल रही है, दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये साल कुछ चीज़ों में अच्छा कर सकते हैं आप, क्योंकि ये साल आपके हाथ में। क्योंकि साल 2026 में अगर आप मेहनत कर लेते हैं, अगर आप एफर्ट डाल लेते हैं, तो चीज़ें मिलती हुई आपको ज़रूर दिखाई देंगी। क्या चीज़ें बिजनेस पॉइंट से जो अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रही थी, पैसा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा था, पैसा वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था, पैसा जुड़ नहीं पा रहा था, सेविंग नहीं हो पा रही थी, पैसा बेवजह दवाइयों पे, हॉस्पिटलों पे खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो पैसा खर्च होता हुआ तो कम होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही बेकार की चीज़ों के जो एक्सपेंडिचर था वो कम होता हुआ ज़रूर दिखाई देने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि ये साल आपके हाथ में। इस साल शनि आपके लगन से जैसे गोचर कर रही है, तो मेहनत कर लोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक आपको फॉलो करना है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। आप जितनी मेहनत करते जाएंगे उतना धीरे धीरे पैसा आता जाएगा। क्योंकि इस साल कहीं ना कहीं आपकी मेहनत पे ये चीज़ डिपेंड है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे कोई पैसा नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और मेहनत के साथ साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भटके हुए भी अपने आप को महसूस करते हैं, या फंसे हुए कह सकते हैं, या आपके हाथ में ही नहीं है कुछ चीज़ें, आपको ऐसा बार बार लग सकता है। तो ये आपको लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, या कुछ भी नहीं आप कर सकते, कहीं पैसा होगा तो लगाऊंगा तो काम शुरू करूँगा, तो ऐसी बेवकूफ़ियों में ना पड़ें। आप अपने दिमाग से सही डिसीजंस लें, सही तरीके से सोचें कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ। कुछ स्टार्टअप करें, या कुछ भी आप करते भी हैं तो उसमें कोई तरीका ज़रूर होगा जो आपको फ़ायदा दे सकता है, या जिससे आपका काम चल सकता है, जिस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। होता है ना, कोई काम में कोई तो कमी है, कोई तो वीक पॉइंट है, जिसको अगर हमने ठीक कर लिया तो हमारे पास काम आने लग जाएगा, या वो हमारा फिर से ग्रो करने लग जाएगा बिजनेस। तो वो चीज़ करने की आपको इस साल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मैरिड लाइफ का बहुत ज़्यादा इस साल मैं कहूँगा ध्यान रखना है। मीन राशि वालों को मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। डिवोर्स तक नौबत आ सकती है, डिवोर्स भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये साल इन दो चीज़ों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान रखने वाला होने वाला है। तो पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अगेन मेहनत करेंगे तो पैसा आ जाएगा, पैसा थोड़ा बहुत जुड़ भी जाएगा, लेकिन ज़्यादा जुड़ता हुआ मैं नहीं कह पाऊँगा इस साल कि ज़्यादा पैसा जुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पैसा आता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली की जो प्रॉब्लम थी वो ज़रूर दूर होती हुई दिखाई देंगी, कम होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। जो पिछले कुछ टाइम में फैमिली से इमोशनल लॉस आपने झेला, या इमोशनली फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, या इमोशनल लॉस आपको झेलना पड़ गया, अब उससे ओवरकम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही इस साल बार बार हिम्मत हौसला टूटेगा, बार बार डिमोटिवेट होंगे, लेकिन आपको मोटिवेट रहना है, बार बार मोटिवेट होना है। अगर इस टाइम में आपने मेहनत कर ली, आपने अब मोटिवेट रह के काम करते रहे, तो आगे आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ अच्छी जाती हुई ज़रूर दिखाई देगी। अगेन इस साल भी मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैंने शायद लास्ट ईयर भी ज़रूर बोली होगी कि फ्रेंड सर्कल छोटा होता हुआ दिखाई दे सकता है, या कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ सकते हैं। जो दुश्मन थे लेकिन दोस्त बन के आपके साथ रह रहे थे, वो आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, या बैक बाइट कर रहे थे, वो चीज़ें आपको क्लियर होती हुई और ज़्यादा इस साल दिखाई देंगी। जो अपने थे, जो सगे बनते थे लेकिन सगे थे नहीं, अपने थे नहीं, वो आपको और ज़्यादा क्लियर होता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही इस साल ये भी कहूँगा कि प्रॉपर्टी में चेंजेस दिख रहे हैं। थोड़ा प्रॉपर्टी में डील करने से पहले 1000 बार सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस उठा सकते हो, या अचानक से प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अचानक से बेकार की प्रॉपर्टी की रेनोवेशन आ जाना, कोई फॉल्ट निकल आना, उसको ठीक कराने में पैसा खर्च होता हुआ या वेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है।
सेम चीज़ मैं व्हीकल के लिए भी कहूँगा कि व्हीकल बार बार तंग करना, बार बार चोट लगना गाड़ी पे या एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, या बार बार व्हीकल की मेंटेनेंस पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। और कहीं ना कहीं इस साल मीन राशि वालों की लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न या कहीं ना कहीं कोई तीसरे बंदे का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, या कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाना, या वो एक फीलिंग्स ख़त्म हो जाना, वो सब चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। और कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट आप खुद भी कर लोगे। मैं ये भी कहूँगा कि इतना था नहीं जितनी प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर ली, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम स्पेशली, वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के लिए पढ़ाई के लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि शुरू के 6 महीने तो एटलीस्ट अच्छे रहते हुए दिखाई देंगे, पढ़ाई ठीक रहेगी, ज्ञान अच्छा मिल जाएगा, नॉलेज अच्छी मिलती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ सकता है। ओवरऑल ख़राब नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, या स्ट्रगल लगेगा कि उतना फोकस नहीं लग पा रहा, उतना अच्छा पढ़ नहीं पा रहे। साथ ही मीन राशि वालों को कर्जे पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा कर्जा होता हुआ देखा गया, तो उससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है अगर आप ढंग से चीज़ों को करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये कहूँगा सॉल्यूशन है इस साल आपके पास कि आप मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, पैसा आएगा, तो उस पैसे से आप कर्जा उतार सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पैसों को बेकार में खर्च कर देना या कर्जा और बढ़ा लेना, ऐसी सिचुएशन में भी फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं मीन राशि वाले। तो बड़ा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी कर्जा लें, अदरवाइज ना लें। मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा। मैरिड लाइफ का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैरिड लाइफ से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही है, डिवोर्स तक बात पहुँच सकती है, डिवोर्स भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई देने वाली है। और साथ ही पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा था तो उसमें ज़रूर कुछ हद तक राहत मिल सकती है, राहत कहूँगा मिल सकती है। अभी डिसीजन ज़्यादा अच्छा आता हुआ नहीं, डिसीजन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ राहत ज़रूर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। और ये सेम चीज़ मैं आपको कोर्ट कचहरी के लिए भी कहूँगा कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो कुछ परसेंट आपको राहत मिलती हुई ज़रूर इस साल दिखाई दे सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जून के बाद स्पेशली भाग्य कई जगह बचाता हुआ दिखाई दे सकता है, भाग्य सपोर्ट कर लेगा या कुछ चीज़ों में नुकसान होना को कम ज़रूर कर सकता है आपका भाग्य, ये चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। साथ ही इस साल कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में शुरू के 6 महीने ओके ओके रहते हुए दिखाई देंगे, पैसा इस साल आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगेन ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, अगर सही जगह पे सही तरीके से मेहनत करेंगे तो लाभ होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। इस साल ये ज़रूर कहूँगा इच्छा पूर्ति में डिले होना, अड़चने आना। जून के बाद वैसे इच्छाएं ज़्यादा अच्छी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन शुरू के 6 महीने में इच्छा पूर्ति में डिले होना, अड़चने ज़्यादा आना, और जून के बाद भी थोड़ी अड़चने आएंगी, लेकिन यह एंड ऑफ द डे चीज़ आपको मिल जाएगी, या आप जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक होता हुआ दिखाई ज़रूर दे सकता है। और अगर आपकी मीन राशि है, फॉरेन जाना चाहते थे तो पिछले कुछ टाइम से ही फॉरेन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, ट्रैवल करने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उस पर भी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा फ़ॉरेन जा सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार हमें वहाँ का एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता, वहाँ का पानी खाना पीना सूट नहीं करता। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। टांगों की, पैरों की दर्द की शिकायत थोड़ी सी इस साल बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, तो उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि के लिए साल 2026। अगर आपकी भी मीन राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अब मीन राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे ये इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें, या जो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, या जो स्ट्रगल है थोड़ा सा, वो आपका और कम हो सके। बड़ा सिंपल सा उपाय करना है, आपने काला कपड़ा लेना है और उसके अंदर आधा किलो लाल मसूर की दाल डाल के उसे गीठा पोटली टाइप बना लेनी है, और हनुमान जी को मंगलवार के दिन चढ़ा के, मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में रखवा के आपने आ जाना है। ऐसा अगर आप हर मंगलवार करते हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देंगी, लाइफ का स्ट्रगल कम होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो अगर आपकी भी मीन राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को सभी मीन राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें ज़रूर कमेंट बॉक्स में टैग करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।